तारीख शौरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतो विष्णुमातरस्वं जावानो विदधे कुजगमय अग्निजिह्वा मनवासुर चक्षो विश्वेनो देवा अवसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रसन्तनूनां पुत्रचो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरि खदारुगन्तो अदिति देवरहितिरन्तरिक्षमयति माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादिति पंचजनादि जातमदिजनितम् देवो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोहदय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वो शांति शांति श्यामा शांति निधि ततो यदसनीय से ततो नवं कुरु सन्न कुरु विजागो वर्ण श्रीमान महागणाधिपते लक्ष्मीनो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्व ब्राह्मणेभ्यो नमः निर्विघ्नमस्तु सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकलम्बोदरस्य विकटो विनाश विनायक धूम्रकेतु गणारसो बालचन्द्रो गजानन द्वासे तानि नामानि तिसन्या पठन् नर न च विघ्नभं तस्य सरस्वतीकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभधनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्र षण्मासे फलं लभेत् श्रीमान् महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः उमा महेश्वराभ्यो नमः बाणे नगरवाभ्यो नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः एतत् प्रधान देवता श्री महागणपतये नमः भो गणपति आगच्छति यावत् करोमि तावत् सुस्थिरो प्रसन्नो वर्धो भव गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। अभी जो भी पूजा किया है 10 दिन तक तन मन वचन धन से स्वीकार करें, आशीर्वाद प्रदान करें और हमेशा हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी विघ्न बाधा हो हमारे कार्य में सफलता प्रदान करें और जो भी विघ्न बाधा हो दूर करें और हमेशा हमेशा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि इस भावना से प्रार्थना करना है। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुअक्षरं दास्वदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं विद्यार्थिं प्रणतभालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टुरसुरेशराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवस्सायदगाधरण्यं मायामिदं दैतैथितमन्यधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। वो एक्ट्रेस थी वही। अटलांटा में गणपति का विसर्जन है तो कितने भावुक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कितने सालों से आप ये कर रहे हैं गणपति का जो स्थापना है और कैसा महसूस कर रहे हैं? फिलहाल थोड़ा सा इमोशनल हो गए होंगे क्योंकि इतने दिन तक रखा आपने गणपति को, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आप सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। बिकॉज आज ये हमारी 13वां नंबर गणपति जी हैं। 13 साल से बॉम्बे में गणपति रख के आ रहे हैं हम सभी, और 11 डेज़ में जो गणपति जी से एक रिश्ता बन जाता है वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो दिल का प्यार होता है, लाइक एक होता है ना भाई बहन का जितना प्यार होता है, एक अपनापन होता है। छोटा सा क्यूट सा गन्नू, कभी बोलते हैं हम माय छोटा सा बेबी, लाइक एकदम मतलब एक माँ और संतान का जो प्यार होता है, एक भाई बहन का जो प्यार है, उतना प्यार है। जब 11 दिन बाद आज हमारी गणपति जी जा रहे हैं अपने मायके में, फिर हमें वो फीलिंग आती है इतना दिन, इतना दिल का रिश्ता, इतना प्यार था, अब वो जा रहे हैं तो मैं आपको मेरी जो एक अजीब सा पेन होता है वो मैं समझा नहीं पाऊँगी। और इनको आपने देखा ही होगा कि हमारी यहाँ पे ये पंच विनायक स्थापित है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी है थोड़ा सा, दोनों गंगा की मिट्टी से बने हुए हैं, और ये आपकी सिल्वर और गोल्ड मतलब पंच विनायक इसीलिए हम रख रहे हैं कि कावाला शास्त्र में ये कहते हैं कि अगर 13वां, ये 13 नंबर गणपति है, 13वां नंबर में कोई नंबर अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि इजीली लोग कहते थे ओ माय गॉड 13 नंबर इज़ अनलकी। तो इसके लिए कावाला शास्त्र और न्यूमरोलॉजी में कुछ एक कैलकुलेशंस होती है जिसकी वजह से कहा जाता है अगर आप कोई भी कर्म, एनी काइंड ऑफ कर्म 13 नंबर पे कर रहे हैं, उसको हमेशा एक अच्छी और लकी नंबर पे बदल देना चाहिए। तो हम लोग ने जो कैलकुलेशंस हुआ था डिसाइड किया कि इस बार पंच विनायक स्थापित करना पड़ेगा, जेहेतु गन्नू जी को, गणेश जी को वेलकम हम घर पे करते, वो भी एक अच्छी कर्म है और वो कर्म ये 13वां नंबर है। तो इसके लिए हम सभी ने पंच विनायक को स्थापित किया है, और हम हमेशा हर साल 5वां दिन में हवन करते हैं, नवग्रह की, लक्ष्मी की 7वां दिन में करते हैं, फिर जो 9 दिन होती है वहाँ पे भी हवन करते हैं। इस तरह से हम गणपति जो स्थापित करते आ रहे हैं। तो जानना चाहूँगा आपके सफ़र के बारे में, कब शुरुआत की अपना एस्ट्रोलॉजी की, क्या मतलब प्रेरित किया आपको इस सफ़र में
और जो कामयाबी मिली उसके बारे में बताइए कि महेश बाबू से लेकर आपने जो भी किया है, अभी आप राहुल गांधी का जो है हॉरोस्कोप कर रही हैं और ये भी जानकारी की कि सबसे महंगी और सबसे यंग एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा कीमत ले रही हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो कितनी प्राउड फीलिंग हो रही है आपको इस बात को लेकर, यंग होकर इतनी सक्सेसफुल? एक्चुअली सही बात तो ये है, मैं प्राउड फील नहीं करती हूँ। सबसे पहली बात ये है, हर माँ बाप कहते हैं कि बेटा ज़िंदगी में बेकार में टाइम वेस्ट मत करना, उसी का जब अदरवाइज ऑलरेडी यू गाइज नो आई एम ऑलरेडी इनटू सोशल वर्क, सो माँ बाप की उस बात को रखने के लिए मैं फीस लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे बस की बात चलता मैं हर किसी की कंसल्टेशन डेफिनेटली फ्री में कर देती, लेकिन माँ बाप के सामने भी एक अच्छा बच्चा साबित होना पड़ेगा कि देखो मेरा बच्चा आगे जा रहा है, उसकी वजह से मुझे फीस चार्ज करना पड़ता है। और लोगों की क्यों लंबी लाइनें हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा पेमेंट की ऊपर नीचे हो जाती है। अभी आप इतना आप तक कैसे बात पहुंची ये नहीं पता है, लेकिन ये बात सच है, इंडिया की सबसे कम उम्र की एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। और या दैट इज़ वेरी ट्रू कि पेमेंट इज़ वेरी हाई। ठीक है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग से, गणपति बापा की ब्लेसिंग से, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता मैं कैसे आगे जा रही हूँ, क्योंकि इनके बिना तो पॉसिबल नहीं है और मेरा काम बहुत डिफरेंट है। अभी और बताइए सबकी डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से। मैं ये नहीं कहती हूँ कोई सेलिब्रिटी है, आई थिंक उन लोगों को मेरी जो काम करने का तरीका है, काम करने का जो लॉजिक है, उन सभी को पसंद आते होंगे, इसीलिए वो सभी मेरे से जुड़े हुए हैं। कुछ वक्त पहले जब सलमान जेल गए थे तो आपने प्रेडिक्शन किया था कि वो जेल में था, तो वो बताइए कि उनकी तरफ से लोग भी आए थे और आपको शायद कुछ कैश या कुछ चेक देके गए थे, क्या बताइए, तो वो बताइए क्या कहना चाहिए? एक्चुअली उस बात को लेकर मैं बहुत खुश नसीब महसूस करती हूँ। जिस दिन सभी को पता है, जिस दिन सलमान जी को जेल लेके जा रहे थे, तभी मैंने उनका पर्सन्स आके जब कंसल्टेशन किया था तो उनको बता दिया था उनकी हॉरोस्कोप में फ़िलहाल एट प्रेजेंट जेल जुग बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा था नहीं आप अच्छे से देखिए, तो उन्होंने ये भी जिद किया था कि आप मीडिया को बताइए, नहीं तो शायद आप झूठ बोल रही है। तो मैंने सभी को बताया उसी दिन कि वो 2 दिन बाद घर लौट आएंगे हंसी खुशी, और कोई ऐसा मतलब उनकी पूरी डिटेल्स, उनकी पर्सनल चीज़ें बतानी मेरा राइट नहीं है। उनकी हॉरोस्कोप में खाली एक मेन बात है, जेल जुग इस साल नहीं है, तो वो क्लियरली मैंने बता दिया था। और जैसे बताया था तभी तीसरा दिन वो आप सभी को मालूम है घर पे आ गए थे। तो ये भी जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में आपने शादी का प्रस्ताव बोला है कि 700 करोड़ रुपए लेंगे जो लड़के जो जिससे भी शादी होगी, लेकिन सोशल कॉज के लिए भी उनको प्रेरित किया कि इनको ऑर्फनेज में डोनेट करना पड़ेगा या ऑर्फनेज को दान, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि ये जो है पैसे का 700 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ओके, एक्चुअली इसमें कई सारे राज हैं, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको। मेरी जो हॉरोस्कोप है, कई लोग इवन अमेरिका से भी आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आएगा, कई लोग रिसर्च कर रहे हैं मेरी हॉरोस्कोप के ऊपर। तो कई लोगों का कहना बाहर के, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कई महान गुरु हैं जो लोग मेरी हॉरोस्कोप के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। उनका ये कहना है मेरी जो हॉरोस्कोप की प्लेनेट की पोजीशन से डेट इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट, और 1 लाख योनि मरने के बाद ऐसी हॉरोस्कोप की मतलब जन्म होती है। मैं तो आम बच्चा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा हूँ, लेकिन हॉरोस्कोप ऐसे कहते हैं। तो हॉरोस्कोप में वो लोग कहते हैं कि हॉरोस्कोप में ये भी लिखा है आई एम द कारका ऑफ मोक्ष प्राप्तम। और हॉरोस्कोप की कुछ मतलब सभी लोगों को लगता है कि ऐसी हॉरोस्कोप की, आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड है 1 लाख योनि, तो कितने 1000 ईयर्स हुआ होगा ये कैलकुलेशंस। उतना एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, जिस तरह से उन लोगों ने जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गूगल में वो लोग अपडेट कर रहे हैं, वन डे व्हाट शी विल बी अटलांटा का सब, माय नेम इज़ वेरी डिफरेंट एंड वहाँ पे मेरी जो प्लैनेट्स की पोजीशन से आज 5 साल से सभी लोग रिसर्च करके उसके ऊपर मैं क्या, मुझे अभी तक नहीं पता, मैं तो बिल्कुल सिंपल हूँ, लेकिन उन लोगों को लगता है कि मैं कुछ बनने वाली हूँ। और वैसे अभी इतनी कम उम्र में मेरी 7 बुक कंप्लीट हो चुकी है, और एस्ट्रोलॉजी मैंने एक ऐसी बुक रेडी किया है जो लॉन्च करना बाकी है, जिस पे एक अनोखा कॉम्बिनेशंस में बुक रेडी हुई है। कावाला शास्त्र, टेरोट रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, साइन एनालिसिस
और हमारे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, वो सारे चीज़ों की कॉम्बिनेशंस में मैंने बुक रेडी किया है, जो आई थिंक लॉन्च करूँगी तो बिल्कुल मेरा तो सपना है कि वो बुक इस तरह से फ्यूचर में काम आए जैसे आज की डेट पे रामायण महाभारत काम आ रहे हैं। और मेरी बुक लॉन्च के बाद लोगों को, मैं रहूँ या ना रहूँ 100 साल बाद भी, वो बुक में जो सारी चीज़ें कुछ डिफरेंसेस मैं कैमरा में नहीं बता सकती, बुक लॉन्च होने दीजिए। आई थिंक हो सकता है भारत को गौरव मतलब मिल जाए। वो जो सृष्टि मैंने किया है मुझे खुद को नहीं पता वो एक डिफरेंट सृष्टि कैसे हुआ है। और ये भी जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि अनूप जलोटा बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा विरोध भी मिल रहा है उनको, अपने से आधे से भी कम उम्र की लड़की से प्यार का इजहार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये कितना सही कितना गलत है? सबसे बड़ी बात है, मैंने ये बात भी सुना है कि अनूप जलोटा जो जी है, अनूप जी एज ए सिंगर बहुत अच्छी वो सिंगर है, गज़ल सिंगर है। अनूप जलोटा जी के पैर छुए हैं सलमान खान ने, ठीक है, बिकॉज वो एक बुजुर्ग इंसान है और हमारी सोसाइटी में ये रूल्स है कोई बड़े बुजुर्ग इंसान जो हो उनकी पैर छुआ जाए और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। लेकिन हमने जो पहले बिग बॉस से न्यूज़ ये सुना था कि अनूप जी और जैस्लीन एज ए गुरु शिष्य एंट्री हो रहे हैं, गुरु और शिष्य, समझ रहे हैं। लेकिन अब मे बी सम इंटरनल मैटर इज देयर, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। हो सकता है बिग बॉस की पब्लिसिटी की रीज़न हो, कोई स्टोरी हो, बट अगर खुदा ना खास्ता वो कहानी जो हमें दिखाई दे रही है वो सच है तो मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी गुरु शिष्य का एक जो जोड़ी होती है, जो शब्द होती है, वो शब्द बदनाम हो रहे हैं और बहुत बुरी तरह से। अभी हर माता पिता की भरोसा उठ जाएंगे कोई भी संतान को किसी के साथ कि हम अपने बच्चे को किसी गुरु के पास किस तरह से भेजे, हर माँ बाप को टेंशन होगा। अगर अनूप जी और जैस्लीन की लव स्टोरी सच है तो हाँ, अगर कोई गेम है, बिकॉज बिग बॉस इज ए गेम, बिग बॉस एक खेल का घर है, अगर वो दैट इज ए गेम है तो ठीक है। अगर नहीं है, गुरु और शिष्य का जो शब्द है, ये दोनों शब्द को प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आइंदा ऐसा कोई काम ना हो कि गुरु और शिष्य के शब्द पर दाग लगे। आखिर में ये पूछना चाहूँ, क्या विजन है आपका, क्या आपका जो सपना है? एस्ट्रोलॉजर के तौर पर नाम तो कमाया, पैसे भी कमाए, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आगे चल के किस तरह से इस जो भविष्य को दूसरे की भविष्य बताती हैं, आगे चल के और लोगों को ट्रेन करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आप, क्या सोच के? एक्चुअली ये मैंने लोग दुनिया में कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करना। मैंने संपूर्ण रूप से आई ऑलवेज फील कि आई एम नंबर 7 मीन्स आई बॉर्न एज 25, 5th नंबर, 25 मीन्स 2 + 5 = 7। आई एम नंबर 7 एंड 7 नंबर इज अ वेरी पावरफुल नंबर अगर आप लोगों में से भी कोई है तो, बिकॉज ऑलरेडी 7 रेनबो कलर, 7 वीक्स, 7 समुंदर, 7 सी, 7 वंडर्स एंड 1 एक शादी में 7 फेरे, तो 7 नंबर इज ए नेचुरली वेरी पावरफुल नंबर एंड आई एम नंबर 7। आई फील प्राउड कि आई एम नंबर 7। सो आगे मैं भगवान को कह चुकी हूँ कि गुरुजी है भगवान, आप मुझे इस तरह से लेके जाए कि मरने के बाद भी योग तक मैं लोगों का काम आऊँ। अभी तो इतनी कम उम्र में मेरी 7 बुक कंप्लीट है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट बुक्स, खाली मुझे रिलीज़ करना बाकी है, अभी रिलीज़ करना है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं कैलकुलेशंस करके रिसर्च करके निकालूँ जो आगे इस भारत की, नॉट ओनली भारत, पूरी वर्ल्ड में काम आए। और मेरी जो भगवान की दी हुई है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं छोटा सा बच्चा हूँ तो कि कितना नाम कमाई हूँ वो तो आप लोग कहेंगे, लोग कहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी कर्म मेरे से हो जो मरने के बाद 200 साल 400 साल बाद भी मेरा नाम इस धरती पर रह जाए। बस आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिएगा, मुझे आशीर्वाद करें। थैंक यू।